मेरी खी 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 हा 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 हू हू मेरी खी 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 हा 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 हू हू। तो ये है मानसिक स्थिति हर उस शख्स की जो धुरंधर 2 के रिलीज से खुश नहीं है। ये फिल्म इन सबको चिढ़ाती है। जो लोग इसको देखने जा रहे हैं वो इन सबको चिढ़ा रहे हैं और यही बात इन सबको बुरी लग रही है, इन सबको चुभ रही है। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है और रिलीज के साथ साथ ही इसने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ इसने भाले भी गाड़ने शुरू कर दिए हैं उन लोगों के सीनों में जो इस फिल्म की रिलीज से खुश नहीं है। आदित्य धर साहब, फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। कितनी अजीब बात है ना, जिसका पूरा का पूरा करियर विपक्ष के लिए पीआर और प्रोपेगेंडा करते करते ही बना हो, वो प्रोपेगेंडा पे ज्ञान दे रहा है। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है और मेरा प्रणाम है। ये लोग वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने धुरंधर 1 को भी फ्लॉप कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारे नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, बट चली नहीं, लोगों ने उससे हिट करा ही दिया। जहर का एक नया इंजेक्शन, ये जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ। इन मैडम ने और इनके तंत्र ने लाख कोशिशें करी, लाख जतन किया इस फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए, बट फिल्म फ्लॉप हुई नहीं। फिल्म रिलीज हुई, सुपर हिट हुई, फिर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी बन गई। एक करारा थप्पड़ मारा देश की जनता ने इन लोगों के चेहरों पर। ये लोग वही लोग हैं दोस्तों जो राष्ट्रवादियों को चिढ़ाने के लिए कुछ महीनों पहले ये कहा करते थे कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो फिल्म मत देखो, खुद फिल्म मेकिंग सीखो, अपनी फिल्म बनाओ और दिखाओ जो दिखाना है। अब दिखा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। राठी समेत ऐसे जितने भी लोग जिनको धुरंधर 2 पसंद नहीं आ रही है, जिनको धुरंधर 1 भी पसंद नहीं आई थी, ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखो। वैसे भी आपके देखने न देखने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, धुरंधर 2 की रिलीज, उसका कलेक्शन और उसकी सक्सेस से जो थोड़े बहुत लोग इस देश में हैं जो खुश नहीं है, उन्हीं में से कुछ को आपने थोड़ी देर पहले देखा और सुना। उन्हीं में से एक महिला है, एक शख्स ऐसी है जिनका वीडियो इन दिनों खूब वायरल चल रहा है। ये वीडियो से ज्यादा इनफैक्ट उनका रोस्टिंग था और आप सबको मेरी तरह ये रोस्टिंग देखनी ही चाहिए, इसमें बहुत कुछ है। हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। हजरात, अगर ये नहीं भी बताती कि ये 4 घंटे तक अफीम खाकर आई है, तब भी हमें ऐसा ही लगता कि कोई तो सस्ता नशा इनके इकोसिस्टम ने और इन्होंने किया ही है, क्योंकि जिस प्रकार की ये बातें करती हैं, इससे ऐसा लगता है कि हजरात कुछ आर्टिफिशियल सब्सटेंस का सेवन तो जरूर हो रहा है। वैसे आरफा जी 4 घंटे निकालकर हमारे लिए अब वीडियो बना रही है। ये तो ऐसे ही हुआ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और ऐसी 100 बिल्लियों को खाकर हजरात आरफा जी वीडियो बना रही है। करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही न रहे, और अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। आरफा जी कहती है कि धुरंधर 2 इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपनी सारी समस्याएं भूलकर फिल्म देखें और इस नशे में खो जाए। अल्फा जी, फिल्मों का काम एंटरटेनमेंट होता है। वर्षों से फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। आपकी पत्रकारिता दरअसल मॉडल है कि किस प्रकार से यूपीए की सरकार अपने फेवरेट पेट्स को नौकरी देती थी सरकारी चैनलों में और फिर उनसे न्यूज के रूप में अपनी पीआर परोसती थी, और उसे कहते हैं कि लोगों को समस्याओं से भटकाना। ये असलियत है। मैं देख कर आ रही हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था, हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे। ये गजब की महिला है भाई। मतलब गाजा में जो लोग हैं वो भी इतना पीड़ित महसूस नहीं करते जितना ये मैडम महसूस करती है। मतलब धुरंधर फिल्म के बारे में रिव्यू दे रही है, उस पर भी विषय अपने आप को बना रही है। कोई भी मुद्दा हो, विषय आरफा खानम शेरवानी और उनके साथ हो रही प्रताड़ना है। मतलब हाइट्स ऑफ विक्टिमहुड है। ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है, पाकिस्तान के बहाने निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी, जिसे आंख की शर्म कहते हैं, उर्दू में एक शब्द था लिहाज, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। सीधे तौर पर एक पूरे तरीके से ब्लेटेंट कम्युनल और ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है आज की सरकार के लिए। आरफा जी का कहना है कि धुरंधर 1 जितनी एंटी मुस्लिम थी उससे कई गुना ज्यादा एंटी मुस्लिम धुरंधर पार्ट 2 है। कोई लिहाज नहीं बचा, कोई शर्म हया नहीं बची।
आरफा जी पाकिस्तान की बैशिंग करना, पाकिस्तान के आतंकियों को नंगा करना, उनको एक्सपोज करना, जो कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, हर आतंकी गुट का कनेक्शन पाकिस्तान से है, उनको एक्सपोज करना, भारत के मुसलमान या मुसलमानों के खिलाफ बोलना नहीं होता है, क्योंकि हर मुसलमान पाकिस्तान से लिंक्ड नहीं होता। हाँ, आपका शरीर इधर है पर आपकी आत्मा उधर है, और इसीलिए पाकिस्तान के आईएसआई या पाकिस्तान के लश्कर तैयबा या पाकिस्तान के आतंकी गुटों के एक्सपोजे में आपको लग रहा है कि भारत के मुसलमान टारगेट हो रहे हैं या दुनिया के मुसलमान टारगेट हो रहे हैं। ये इस्लामोफोबिया नहीं है, ये टेरर फोबिया है। टेरर के खिलाफ फिल्म बनाना, इस्लाम के खिलाफ फिल्म बनाना नहीं होता। और इस्लामोफोबिया अगर आपको देखना है आरफा जी, तो देख लीजिए ना, पाकिस्तान ने बम गिराकर 400 अफगानिस्तान के बच्चों को और महिलाओं को मार दिया। और आपका जो इस्लामोफोबिया वाला राग है वो तब पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों को मारे या चाइना मुसलमानों को मारे या सऊदी यमन पर बम गिराए तो उसमें आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आता, इस्लामोफोबिया नजर नहीं आता। मैं क्या बोलूं, आप किसी और नशे के शिकार हैं। ये समझिए बस फिल्म इतना कहने से रह गई है कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हम आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम एंडोर्स करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरी फिल्म में 4 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेशर्मी और बेगैरती के साथ सरकार का प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर तालियां एक तरह से बजाई गई हैं, और फिर मैं वो कहूंगी कि पूरी तरीके से नकाब उमड़ के इस बात का कि हम तो आतंकवाद को की निंदा कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, सिर्फ सोसाइटी में डिवीजन पैदा करके और तमाम समस्याओं की जड़ वहां पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां वो नहीं, कि आप सारी समस्या भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ गुणगान कीजिए एक व्यक्ति का, एक विचारधारा का। जी का कहना है कि इस पूरी फिल्म में मोदी मोदी जिंदाबाद, योगी योगी जिंदाबाद, सरकार के प्रोपेगेंडा को चलाया गया है। आरफा जी, अगर आपको लगता है कि भारत की एजेंसीज का गुणगान करना, भारत के सुरक्षा तंत्र का गुणगान करना, आतंकियों पर भारत आज कैसे कार्रवाई करता है उसका गुणगान करना, अगर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद या बीजेपी जिंदाबाद करना है, तो आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान की तारीफ करना कांग्रेस की जिंदाबाद करना है? क्या आपके हिसाब से आतंकवादियों की जिंदाबाद करना ये कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद करना है? ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा है। शहजाद भाई ने मस्त कूटा है इस एजेंडाधारी महिला को। इनके साथ दिक्कत असल प्रॉब्लम क्या है ये आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इनके साथ प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो फिल्म बनी क्यों, और अगर बन गई तो रिलीज क्यों हुई, और अगर रिलीज हो गई तो फिल्म हिट कैसे हो गई, और फिल्म अगर हिट हो ही गई है तो इतनी बड़ी हिट ऐसे होनी नहीं चाहिए थी, इसको इतने कलेक्शन करना भी नहीं चाहिए था, बट ये अनफॉर्चुनेटली कर गई। यही इनके दुख की असल वजह। आपको तो पता ही होगा कि ऐसी कोई भी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म आज तक नहीं बनी है जहाँ पर पाक को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया गया हो। यह फिल्म वही एक्सपोज करने का काम करती है, इसी वजह से इन सारों की जली पड़ी है, इन सब की सुलगी पड़ी है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।